जय श्री बालाजी। 12 बरस के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृषभ राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है और कोई शुभ ग्रह बृहस्पति देव को देखने वाला नहीं है। जो ग्रह हर महीने बदलते हैं उनमें से कोई ग्रह अगर देख ले तो अलग बात है। राहु शनि जैसे ग्रह नहीं देखेंगे। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न की। इन लगन के लिए जो बृहस्पति का गोचर जो वृषभ राशि में होने जा रहा है, क्या फल देगा, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बृहस्पति के गोचर की, जो कि वृषभ राशि में हुआ है। और सर्वप्रथम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बृहस्पति देव लगन के ही स्वामी होते हैं और चतुर्भाव के स्वामी होते हैं। और बृहस्पति देव धनु लग्न के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव होता है रोग, बीमारी, कर्ज का। सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चतुर्भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में। चतुर्भाव हमारी माता श्री से संबंधित है। माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव होंगे और पारिवारिक सुख से भी संबंधित है। पारिवारिक सुख भी पूर्ण जहां पे नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ कमियां जहां पे रह पाएंगी। आप अपने परिवार को पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। घर के अंदर सुख के साधनों का भी आप पूर्ण सुख नहीं ले पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु जो सुख से संबंधित हो, घर में बहुत सी सुख की वस्तुएं होती हैं। एसी है, फ्रिज है, हमारी अलमारियां हैं, हमारा सोफा है, बेड है, ये सब सुख के साथ है। कोई भी वस्तु लेने का विचार हो तो ये अति शुभ समय नहीं है। ये प्लानिंग भी आपकी लेते लेते रह जाएगी, या बड़ी मुश्किलों के बाद, दिक्कतों के बाद आप ले पाएंगे। कोई भूमि, भवन या वाहन अगर आप खरीदना चाहते थे तो ये समय अब बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे समय में विचार टाल देना चाहिए या फिर बहुत सोच समझ कर उसे लेना चाहिए, क्योंकि लेते लेते भी आपकी देरी हो जाएगी और समय निकलता जाएगा। और सेहत का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी, जो कि खर्चों में बढ़ोतरी करेगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। शुभ दृष्टि होने के कारण शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा होगा, लेकिन बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर भी है और द्वितीय भाव पे नीच दृष्टि है। अपनी वाणी के ऊपर काबू रखिएगा। जो आपके सेव किए हुए पैसे हैं वो भी खर्च हो सकते हैं। किसी को उधार दे दिया, वापिस नहीं आने वाला। 6ठे भाव में बृहस्पति देव हैं। किसी धर्म स्थान में या धार्मिक व्यक्ति को, जो कि पुजारी हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं या ग्रंथी हो सकते हैं, इनको पीले रंग का वस्त्र उपहार के रूप में दीजिएगा और चने की दाल और हल्दी केले के पौधे के ऊपर चढ़ाते रहिएगा। बृहस्पति देव के मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा। ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सै गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सै गुरुवे नमः।
चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बृहस्पति देव 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग की जो स्टडीज में बहुत ध्यान लगाएंगे लेकिन उतना आउटपुट वो नहीं निकाल पाएंगे। बेशक बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं पंचम भाव में, लेकिन 12वें भाव के भी स्वामी, तो आउटपुट निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा पढ़ के आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप याद करेंगे, अगर उसको भी मेंटेन कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। संतान पक्ष से भी मिला जुला प्रभाव यहां पे मिलने वाला है। जो संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए ये अच्छा अवसर हो सकता है। देर सवेर संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी मिला जुला प्रभाव यहां पे रहने वाला है। बृहस्पति देव तृतीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम से रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा मधुर संबंध रहने की संभावना नहीं है। कभी उनका सहयोग मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लगन के ऊपर है, तो अपनी सेहत का ध्यान भी मकर राशि वालों को, मकर लगन वालों को पूर्ण रखना है। बेशक लगन के स्वामी अपनी ही राशि जो कुंभ राशि है वहां पर शनिदेव चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की नीच दृष्टि है। कुछ ना कुछ सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो पीले रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग अगर उनकी स्टडीज में, पढ़ाई लिखाई में कुछ रुकावट आती हो तो केले का दान धर्म स्थान में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। स्थिति बहुत शुभ है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में। घर परिवार का सुख जहां पे मध्यम रहने वाला है। माता श्री की सेहत भी मध्यम रहने वाली है। किसी भी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते थे वो समय अति उत्तम है। आप किसी भी घर के सुख सुविधा का कुछ सामान लेना चाहते थे, अति उत्तम समय। बृहस्पति देव धन संचित करने में भी आपकी सहायता करेंगे। पारिवारिक सुख में भी आपकी सहायता करेंगे, यानी कि पारिवारिक सुख आपको भरपूर मिलने वाला है। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी सहयोग आपको पूर्ण मिलने वाला है। इच्छा पूर्ति भी, जायज इच्छाएं जो हैं आपकी, वो भी यहाँ पर बृहस्पति देव पूर्ण करने वाले हैं। आय के नए नए साधन बनेंगे। थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन आय के नए नए साधन मिलेंगे। कारोबार में भी बृहस्पति देव अच्छा परिणाम देने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो व्यय भाव के ऊपर है, जो कि खर्चों में अननेसेसरी बढ़ोतरी करेंगे। जब सुख के साधन लेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे। बृहस्पति की यही खासियत है, जब वो व्यय भाव को देखते हैं तो शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाते हैं। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बृहस्पति देव लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं। तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी तृतीय भाव में, यानी कि बाहुबल, अपने पराक्रम के साथ अपने नए रास्ते बनाना। सेहत मध्यम रहने वाली है।
कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। लेखन कार्य में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा कार्य आप कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं, कभी वो आपका सहयोग करेंगे कभी नहीं करेंगे, बस मध्यम फल यहाँ पर छोटे भाई बहनों की तरफ से मिलने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति देव चतुर्भाव के भी स्वामी हैं, पारिवारिक सुख यहाँ पर आपको मिलने वाला है। माता श्री की सेहत भी मध्यम रहने वाली है, कोई बड़ी परेशानी यहाँ पे नहीं आने वाली है। भूमि भवन और वाहन का सुख किसी न किसी रूप में देर सवेर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मध्यम रहने वाली है। लेकिन बृहस्पति देव की यहाँ से नवम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहने वाली है। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इच्छाएं पूर्ण होने में कुछ समय लग सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले, तो अपनी तरफ से प्रयास करिएगा कि संबंध नहीं बिगड़े। अगर वो आपका कुछ सहयोग नहीं भी कर रहे तब भी आप शांत रहिएगा। बृहस्पति देव तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव को देखेंगे, भाग्य जागृत करेंगे, भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने से मीन लगन के जातक जो कि विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का और लड़की देखा जा रहा है, ये बृहस्पति देव उनका कार्य कर देंगे। उनके कहीं ना कहीं रिश्ते की बात तय हो जाएगी। विवाह शादी होने में भी कोई कसर नहीं रहेगी। जो पहले से ही विवाहित हैं, पति पत्नी संबंध पहले से मधुर हो जाएंगे और एक दूसरे का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा और आपसी तालमेल पहले से बहुत बेहतर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था बृहस्पति का गोचर जो कि वृषभ राशि में होने जा रहा है। दोनों लगना, मकर लगना, कुंभ लगना और मीन लगना के लिए ये 1 साल के लिए ऐसी स्थिति आपके साथ रह सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। तब तक करकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।